नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका पासा। पासा में आपका एक भाग जो मैंने पहला पार्ट था वो मैंने करा दिया था। उसमें आपको बताया था कि पासा जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और यदि एक पासा दिया जाए तो कैसे करेंगे और दो पासे दिए जाएं तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आज हम दो पासे के बारे में एक दो प्रश्न और करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आपका जो दिया गया है कि पार्ट नंबर 3, जो टाइप नंबर 3, हम टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं और टाइप नंबर आपका 3 देखेंगे भाग 2 में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पासे यदि आपके, जैसे कि मैंने बताया था कि दो दिए जाएं, उसमें एक दो प्रश्न और करा दे रहा हूं मैं। आपसे कहा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा। अब जब मैंने कहा था कि यदि पासे आपके दो दिए जाएं तब हमें यह नहीं देखना है कि कौन सा पासा सामान्य है और कौन सा पासा मानक है। हमें करना क्या है, इन दोनों पासों में देखना है कि कौन सा अंक कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए कौन सा अंक कॉमन है भाई, 5। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, कॉमन अंक ले लिया। अब क्या करेंगे, पहले डाय से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और कहां से घूमेंगे, जहां से कॉमन अंक दिया जाए। 5 से घूमेंगे, फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 3। इसमें कॉमन अंक क्या है, इसमें भी आपका 5 है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो और क्लॉकवाइज घूम जाइए। 2 और 6। आपसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या है हमारा 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। ए और बी। आपसे कहा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। कर सकते हो इस प्रश्न को। पहले क्या था, जब भी इससे पहले मैंने अब आपके प्रश्न कराया है उसमें केवल एक अंक कॉमन दिया जा रहा था। इसमें क्या है, आपके 2 अंक कॉमन है। देखिए 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। और आपसे पूछा गया है बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो किस तरीके से करेंगे, तो करना क्या है, हमें करना कुछ स्पेशल नहीं है, बस जो कॉमन है वो एक दूसरे से काट जाएंगे। 3 से 4 और 3 से 4 ये हट जाएंगे, बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 5 के विपरीत क्या है 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक और प्रश्न इसी तरीके से करते हैं। आपसे कहा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 3 के विपरीत आपको बताना है। तो करना क्या है आपको, अब वैसे ही करना है। अब 2 अंक कॉमन है, 6 और 2। 6 और 2 इसमें भी कॉमन है, तो करना क्या है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा 4। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 2 पासे हमने देख लिए कि यदि 2 पासे दिए जाएं तो किस तरीके से प्रश्न करते हैं। ठीक है, कौन सा अंक किस तरीके से विपरीत होगा। अब क्या करेंगे, अब हमें पासे लेने हैं 3। यानी यदि पासे 3 दिए जाएं तो किस तरीके से करेंगे, या फिर पासे 4 दिए जाएं तो किस तरीके से करेंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब पासे कितने दिए गए हैं, तो पासे हमारे दिए गए हैं 3।
जब पासे हमारे 3 दिए जाएं, 4 दिए जाएं, तो कैसे पता करेंगे कि इस अंक का विपरीत अंक क्या होगा? तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें पासे सिर्फ 2 ही लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। और वो कौन से 2 लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। यदि 2 अंक कॉमन है तो उन दोनों पासों को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पासे हमें 2 ही लेने हैं जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से ले सकते हैं। क्या ए और बी पासा ले सकते हैं? देखते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी। भाई इसमें 2 अंक कॉमन आ गए, तो इस पासे को हम नहीं ले सकते। ए और बी को नहीं लिया जा सकता है। क्या बी और सी को ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। इसमें भी 2 अंक कॉमन है, इसलिए इन दोनों को भी नहीं लिया जा सकता है। ना तो हम ए बी को ले सकते हैं और ना ही बी और सी को ले सकते हैं। अब बचे कौन से हमारे? तो बचे ए और सी। क्या इन दोनों को लिया जा सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। इसमें क्या हो रहा है? केवल एक ही अंक कॉमन है, इसलिए हम बी पासे को नहीं लेंगे। उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल 2 लेने हैं, ए और सी। अब इन दोनों में देखिए कॉमन अंक क्या है? तो कॉमन अंक क्या है हमारा? 2। वैसे ही करना है, क्लॉकवाइज घूम जाइए। 5 फिर 3। इसमें कॉमन क्या है? तो 2। कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो और क्लॉकवाइज घूम जाइए। 6 और 4। पूछा गया 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या होगा हमारा? 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही कहते हैं 3 के विपरीत पूछ लेता, 3 के विपरीत 4 है। 2 के विपरीत पूछ लेता, क्या 2 के विपरीत 2 होगा? नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि यदि पासे में क्या होता है, 1 से लेके 6 अंक होते हैं और कोई भी अंक 2 बार रिपीट नहीं होता है। जब नहीं होता है तो क्या करेंगे? इन सभी को मिलाकर के देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं है। हमारा 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी है, लेकिन 1 नहीं है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न इस तरीके से कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद 4 वाले प्रश्न करेंगे। आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। चलिए ऐसे करते हैं। अब देखिए कौन कौन से पासे ले सकते हैं। ए और बी लिया जा सकता है, ए और बी बिल्कुल लिया जा सकता है, तो हमें फिर इससे कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। जब 2 लिए जा सकते उन 2 को ही ले लीजिए, आंसर वही आएगा। चलिए इन दोनों को ले लिया। कॉमन अंक क्या है? 4 है। क्लॉकवाइज घूम जाइए। 6 5। इसमें कॉमन क्या है? 4, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दीजिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। 2 3। पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 4 आ रहा है। क्या 4 के विपरीत 4 होगा? नहीं होगा। जब 4 के विपरीत 4 नहीं होगा तो इन सभी को मिलाकर के देखिए कौन सा अंक नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं मिल रहा है। तो 4 के विपरीत हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यदि पासे अगर आपके 4 दिए जाएं, कितने दिए जाएं? 4 दिए जाएं, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि पासे 4 दिए जाएं, 3 दिए जाएं, हमें पासे कितने लेने हैं? सिर्फ 2 लेने हैं। और वो कौन से 2 लेने हैं? जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। कितना हो? एक अंक कॉमन हो। आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत
क्या होगा। अब करना क्या है, करना वही है कि हमें पासे कितने लेने हैं, पासे हमें 2 ही लेने हैं। और कौन कौन से 2 लेने हैं, जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। चलिए देखते हैं, क्या ए और बी लिया जा सकता है। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें, 6 इसमें भी है। इसमें 2 अंक कॉमन हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को नहीं ले सकते हैं। जब इन दोनों को नहीं ले सकते हैं तो बी और सी को देखिए, आगे बढ़िए। इसमें देखिए 5 इसमें, 5 इसमें भी है, लेकिन कोई और अंक नहीं है, केवल एक अंक कॉमन मिल रहा है। तो फिर ना तो हमें इससे मतलब है और ना ही इससे मतलब है, यही दोनों पासे ले लेंगे। ठीक है, अब कॉमन ले लो। कॉमन अंक क्या है हमारा, 5 है। क्लॉकवाइज घूम जाइए, 2 6, इसमें कॉमन क्या है 5, तो कॉमन लिख दो और घूम जाइए, 4 3। पूछा गया 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या है हमारा 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और यह भी याद रखना है आपको, यदि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों ही पासों में हमें क्लॉकवाइज घूमना है। यह नहीं है कि एक पासे में हम क्लॉकवाइज घूम गए और एक पासे में हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। दोनों पासों में ही हमें क्लॉकवाइज घूमना है या दोनों पासों में हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक और प्रश्न करेंगे। अगर यदि आप बना नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत क्या होगा। चलिए करते हैं, किन दोनों पासों को ले सकते हैं, क्या पहला दूसरा लिया जा सकता है, पहला दूसरा नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें 6 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, इसलिए इन दोनों को नहीं ले सकते हैं। क्या बी और सी को ले सकते हैं, बी और सी को भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें 3 भी है और 5 भी कॉमन है, इसलिए इन दोनों को भी नहीं ले सकते हैं। क्या सी और डी पासे को ले सकते हैं, तो सी डी को भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 3 भी है और 2 भी कॉमन है, यानी 2 अंक कॉमन है। अब इन्हें नहीं ले, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या ए और सी को ले सकते हैं, तो ए और सी को लिया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल एक अंक कॉमन है, वो भी कौन सा, 5। तो इन दोनों को छोड़ देंगे, बच्चे हमारे ए और सी, इससे ही करते हैं। 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 5 4 6। इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी हमारा 5 कॉमन है, तो 5 के नीचे 5 लिख दो और क्लॉकवाइज घूम जाइए, 2 3। आपसे पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या है हमारा 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अब आपका जो टाइप होगा वो टाइप नंबर 4 होगा, जिसमें आपको ओपन डाइस दिया जाएगा। ओपन डाइस का मतलब क्या है, पासा अभी आपकी बंद है, ये पासा अभी आपका, और अब जब पासा खुल जाएगा तो ये 6 की 6 सतह खुल जाएंगी। जब आपकी 6 की 6 सतह खुल जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस अंक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उस समय, कुछ इस तरीके से। अभी पासा क्या है हमारा, ये पासे बंद है, तो पासे हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 सतह छुपी हुई हैं। अब क्या होगा, पासा हमारा ये खोल दिया जाएगा। जब पासा खोल दिया जाएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से बन के आएगा, तब ये पूछा जाएगा बताइए इस अंक के विपरीत क्या होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ओपन डाइस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक